बात कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की। क्या ये जो वेरिएंट है ये दुनिया का सबसे ताकतवर वेरिएंट है? दुनिया में अब तक 200 मामलों की ऐसी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन भारत में एक मौत जो हुई है उसे भी बहुत ध्यान से देखना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा। भारत में इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया गया है और आशंकाएं हैं कि कहीं इसके जरिए तीसरी लहर की शुरुआत न हो जाए। फिलहाल तक 2 मरीज प्राप्त हुए हैं इस वेरिएंट के। दोनों में डिफरेंस ये था कि एक को वैक्सीन लगी हुई थी और एक तो नहीं लगी हुई थी। जिसको नहीं लगी हुई थी उसकी मौत हुई है, जिसे लगी हुई थी वो अभी स्वस्थ है और अपने घर पे है। ये हो सकती है कि वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया, ज्यादा तेजी से फैल सकता है, कि वो हम जो हमारे एस रिसेप्टर्स हैं उसमें एकदम जल्दी से चिपक जाता है और एकदम फैलना शुरू हो जाता है। कि वायरस ज्यादा विरुलेंट हो गया है, ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन कर रहा है, वो फेफड़े में एकदम अटैक कर रहा है और जो लोगों को निमोनिया हो रहा है, डेथ्स ज्यादा हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा हो रही है। तीसरी इशू ये हो सकती है कि वायरस ने इम्यून एस्केप मैकेनिज्म बना लिया है, कि जो हम वैक्सीन दे रहे हैं उसकी एफिकेसी कम हो गई है। चौथी चीज ये भी हो सकता है कि वायरस जो है वो म्यूटेट कर गया और अब हमारे टेस्ट में ज्यादा पिकअप नहीं। है डेल्टा वेरिएंट में एक चीज की वजह से इन्फेक्शन जल्दी दूसरे को लगने का चांस जो होता है या ज्यादा लोगों को लगने का जो चांस होता है वो बरकरार रहता है। और एक बार अंदर गया तो वो एक पेशी से दूसरे पेशी के अंदर जाना उसके लिए आसान होता है। वो सिंसिशिया बना के, यानी एक किस्म से उस पेशी के बगैर बाहर आए, अंदर से अंदर ही दूसरे पेशी के शरीर के अंदर जाने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट भले ही पुराने वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक हो, लेकिन अभी इसके बारे में काफी कुछ जानना बाकी है। इसीलिए अभी भी कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बन सकता है। फिलहाल विशेषज्ञों ने बताया है कि भारत के अलावा कई अन्य ऐसे देश हैं जहां पर डेल्टा प्लस इस वक्त अपने पैर पसार रहा है, जैसे कि अमेरिका,
ब्रिटेन, जापान, रशिया, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी डेल्टा प्लस पाया जा रहा है। यहां से आने वाले शोध फिलहाल ये भी कह रहे हैं कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका जैसी वैक्सीन की एफिकेसी इसके सामने कम होती जा रही है। लेकिन भारत में फिलहाल वैक्सीन को लेकर शोध जारी है, ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई में वैक्सीन की एफिकेसी इस वेरिएंट के सामने कम दिखाई दे रही है या नहीं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। किसी भी वायरस के सैकड़ों म्यूटेशन होते हैं और कोरोना वायरस के मामले में भी यही हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति में डाल देते हैं। कोरोना वायरस को हम देखें, कोविड-19 को देखें तो अभी तक 4 ऐसे हो चुके हैं। इनके बारे में जरा हम आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं कि ये क्या-क्या है। टॉप 4 की लिस्ट में पहले नंबर पर है कोरोना का अल्फा वेरिएंट। WHO की ताजा रैंकिंग के अनुसार ये वेरिएंट 170 देशों में फैल गया है। दूसरे नंबर पर है बीटा वेरिएंट, जो दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले मिला और दुनिया के 119 देशों को परेशान कर रहा है। तीसरे नंबर पर है डेल्टा वेरिएंट, जो सबसे पहले भारत में मिला था। WHO के अनुसार ये वेरिएंट अब तक 85 देशों में फैल चुका है। और नंबर 4 पर है गामा वेरिएंट। ये वेरिएंट सबसे पहले ब्राजील में मिला था। अब तक 71 देशों में गामा वेरिएंट मिले हैं। WHO ने माना है कि चारों वेरिएंट दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण की वजह है। साथ ही WHO ने चेतावनी दी है कि इस वक्त डेल्टा वेरिएंट सबसे तेजी से फैला है और डेल्टा वेरिएंट ने म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस का रूप ले लिया है। इसे लेकर शोध अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए इसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है।